कल दोपहर के टाइम कॉल आई थी लक्की की मेरे पास। और वैसी नॉर्मल बात हुई थी कि कहाँ हो भाई। मैंने कहा घर हूँ मैं। कहने लगा कुछ काम है आपसे। मैंने बताओ। फिर कॉल कट गई उसकी। फिर 5 बजे के टाइम आई कि कुछ काम है। मैंने हाँ चल मैं कर दूंगा, कोई डील वील थी हमारी। फिर उसके बाद मुझे दिखा ही नहीं वो मैंने उसको अनस भाई के बर्थडे से नहीं देखा है। अनस भाई का तब बर्थडे था, तब से मैंने उसको देखा नहीं है। और फिर लगभग रात के 9 बजे 9 बजे कॉल आती है मेरे पास, जो मेरे जीजा हैं उनकी, कि तुम्हारे मोहल्ले के जो लड़के हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है। उनमें से एक तुम्हारा भाई भी है, जिनमें मेरा भाई था जैद। तो मुझे पता ही नहीं था कि लक्की भी गया हुआ है वहाँ पर या और भी बंदे गए हुए हैं। मैं बस जैद को सोच के गया था। और मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा भाई वहाँ लक्की था, नीचे पड़ा हुआ था। और देखने वाली हालत नहीं थी। और जब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने उसे बाहर निकाला तो उसने 2 हिचकी ली थी। दो जो मैंने देखे थे वो बिल्कुल ख़त्म थे, जो लक्की से आगे पड़े थे। फिर मैंने तीनों को एक जगह किया, अकेले ने एक जगह करके। फिर अनस भाई आ गए। और मेरे भाई का मुझे पता नहीं था, दिलसाद भाई का मुझे पता नहीं था। और एक शाहरुख था, वो भी मेरा भाई है, उसका भी मुझे पता नहीं था। उसको मैं ढूंढ के आया नीचे, तो पता चला वो हॉस्पिटल ले गए, एम्बुलेंस ले गई थी उनको। तो मेरा भाई तो बेहतर है और दिलसाद भाई भी बेहतर है। और फिर अनस आया तब मैं एम्बुलेंस में लक्की को और एक सलमान नाम का जो बंदा है उसको लेके बैठ चुका था एम्बुलेंस में, थे शायद, जिसमें से 4 डेथ हो गए और 2 अभी जिंदा है। टोटल 7 लोग मरे। लक्की से मेरी आखिरी मुलाकात मतलब ऐसा कोई मिलना, तो वो घर पे सो रहा था। मैं जब 2 बजे 2-3 बजे के करीब में घर पर आया था, तो यहाँ पे सो रहा था सामने बैठ के लेट के। कल दिन में? कल दिन में। फिर? फिर उसके बाद मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। मेरा भाई आया हुआ था तो मैं उसके साथ बिजी था। फिर शाम में मैं इधर को निकला हुआ जा रहा था, जिसके साथ वो गया ना गाड़ी में, जिसके साथ पार्टी करने गया, उसकी ही दुकान पे बैठा था वो। तो मैंने दूर से देखा था बस उसको, बस उसके बाद कोई बात नहीं हुई मेरी उससे। आखिरी शूट आपका कब का था? कहाँ पर शूट किया था? कितने दिन पहले किया था? कुछ याद है? शूट हमने अभी मतलब 1-2 जून मतलब किया है। तो तभी शूट चल रहा था, 1-2 तारीख का था। 1-2 तारीख में शूट किया था नोएडा। नोएडा के अंदर। आपको बता के नहीं गया था कहाँ पार्टी में जा रहा है, कहाँ से आ रहा है? मेरे उसको मतलब उस दिन कम मिले थोड़े, वो मतलब मिला ही मतलब बहुत कम उस दिन मुझे। उस दिन मेरी कम मुलाकात हुई उससे, तो उसने मतलब कुछ ऐसा बताया भी नहीं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ या कुछ। ये सलमान भाई के बर्थडे था, तो मतलब खुद से मम्मी से पूछ के चला गया था वो। तो आप लोगों का ज़्यादातर आउटडोर शूट रहता था, क्योंकि फ्रेम में दुनिया भर में लोग आप लोगों की जो वीडियोस देखते हैं उसमें मेन आप चारों को देखते हैं, जैसे शाहजान को देखते हैं, सलमान को, आपको, अनस को और लकी को देखते थे। आप ही लोगों को देखते थे, तो मेन आप ही लोगों का शूट रहता था और मोस्टली आउटडोर रहता था। हाँ, आउटडोर ही रहता है शूट तो। बाकी बड़ा कॉन्सेप्ट रहता है, मतलब जो मेन चैनल है अपना राउंड टू वर्ल्ड, तो उस पर तो मतलब आउटडोर भी रहता है, इंडोर भी रहता है। हर तरीके का शूट रहता है उधर तो। बाकी हमने शूट तो हमने कंप्लीट अभी कर लिया था लास्ट 5-10 दिन पहले। अभी तो हम एडिटिंग करवा रहे थे वीडियो की। बाकी अभी ये हादसा हो गया, पता नहीं अभी क्या होता है, कुछ पता नहीं, कह नहीं सकते। बाकी ये जो न्यूज़ चल रही है, ये हम्म। चार चार लोग मतलब ये इसको हम मतलब इसको क्या ही किसी तरीके से देखें, मतलब ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। हम्म। मतलब एक लड़का मतलब हुआ है, उसमें तुम चार चार लोग दिखा रहे हो कि 4 यूट्यूबरों की अमरोहा जिले से मौत, और बड़े बड़े चैनल से डाल रहे हैं इसको। तो वो चीज़ तो गलत है। मेरे पास मेरी नानी का घर है हसनपुर। मेरे पास सबसे पहले वहाँ से कॉल आई थी हम्म। कि ऐसे ऐसे भाई जिनके साथ आप थे उन सबका इंतकाल हो गया। मेरे पास भी सबकी खबर आई थी। फिर मैंने सलमान भाई को कॉल की। सलमान भाई ने मुझसे बोला, सलमान भाई बात नहीं कर पा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे ये। तो इन्होंने मुझे बताया कि हम सब का नहीं, लक्की का इंतकाल हो गया काशिफ भाई, लक्की हमें छोड़ के चला गया। तो मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। और मेरे पास भी बहुत लोगों की कॉल आने लगी कि भाई सबका इंतकाल हो गया। फिर हमने भी बताया, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल
पर हमने देखा कि सबका इंतकाल हो गया। लेकिन मुझे पता था क्योंकि मैंने सलमान भाई से कॉल करके पूछा था, फिर मैंने अपनी टीम को बताया। बहुत ही दुख हुआ। अभी मैं उससे 15 दिन पहले मैं उससे मिला था। बहुत ही अच्छा लड़का था वो। कहाँ मुलाकात हुई थी आपकी काशिफ? पहले सलमान भाई दिल्ली आए थे, तो वो वहाँ पर हम मिल नहीं पाए थे क्योंकि वो पहली बार उसने जिद करी थी कि मैं आया हूँ, मैं मेट्रो में नहीं बैठ रहा, तो वो मेट्रो में घूमने गया था। अभी ज़्यादा उसकी उम्र नहीं थी, 17-18 साल का लड़का था। फिर हम उससे दोबारा हम गजरोला आए किसी काम से, तो मैंने सलमान भाई से स्पेशल फ़ोन करके बोला था कि लक्की को ज़रूर बुलवाना, क्योंकि मुझे उसकी वीडियो अच्छी लगती थी, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं उस दिन उससे मिला। बहुत ही अच्छा लड़का था और बहुत आप ही सीधा अपने लड़का कंटेंट था। के अलावा अपने अपने वीडियोस के अलावा उसको देखते थे, मतलब इन लोगों को देखते जी थे? जी जी, एक दूसरे को सब देखते हैं हम। और हम ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर हैं, आपस में हम भाइयों की तरह रहते हैं ऑफ कैमरा। हाँ बिल्कुल, इकरार मैं आपसे भी जी पूछना चाह जी रहा जी हूँ क्योंकि इतना ये दुख की घड़ी है, आप भी दिल्ली से यहाँ पर जी पहुँचे जी हो जी और आपकी जो टीम के और लोग हैं, बाकी के शाहरुख और टोपा और मास्टर जी, जी जी सभी लोग ने अपने कॉन्डोलेंस भी भेजे हैं। उनसे मेरी भी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम आएंगे। जी। इसकी नहीं, डेथ मैं की खबर जब मिली। मेरे को खबर ऐसे मिली थी, मैं बैठा हुआ था कहीं, रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी रात में, तो मास्टर जी साथ में थे और हमारे नदीम भाई जो टोपे भाई, वो भी साथ में थे, हम तीनों साथ में थे। तो अचानक से मेरे को नदीम भाई ने बोला कि इसको फ़ोटो को देखो, ऐसे ऐसे फ़ोन करा मेरा, कह रहे थे कि फ़ोटो देखना है। मैंने कहा हाँ जानता हूँ, राउंड टू वर्ल्ड टीम में लड़का है, लक्की नाम है। कह रहे इसका इंतकाल हो गया। और मेरे को शुरू शुरू में तो यकीन सा भी नहीं हुआ सुन के। फिर उसके 5 मिनट बाद ग्रुप बना रखा है हमने सेवेंजर का, उसमें काशिफ ने वीडियो डाली थी, तब मेरे को यकीन हुआ देख के उसको। बट मेरे पास खबर ऐसी आई थी सिंगल की, लेकिन 4 लोगों चारों की की जो नहीं, खबर आई मेरे थी। पास नहीं आई वो। हम्म। मेरे पास सिंगल की खबर आई थी वीडियो में, क्योंकि मैंने देखा था। और जैसे ही हमने सुना, हम दोनों आ गए मिलने के लिए, देखने के लिए। बिल्कुल, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं जी और जी बस जी सब, मैं यही दुआ करूँगा, आप लोगों से भी अपील करूँगा कि उसकी मग़फ़िरत के लिए आप लोग दुआ करें। इन उसके घर वालों को सबको सब्र जमील के लिए आप लोग दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन सबको सब्र दे और उसकी मग़फ़िरत करे। मैंने जैसे शुरू में अपने रिमार्क में साइन इन में कहा था कि सबको हंसाने वाला अचानक से इस तरह से सबको रुला करके चला गया, कोई नहीं समझ सकता था। Like, share and subscribe. Thanks for watching, like and comment.